हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जीएस एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, आज आपका जो है सीटेट 2022 का एग्ज़ाम होना था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? आंसर है धैर्य और दृढ़ता। अगला क्वेश्चन क्या है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर है जेंडर पक्षपात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? आंसर है सामाजिक अनुबंध अभिविज्ञान। क्वेश्चन आया था कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह होती है मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है? आंसर है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने की संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? आंसर है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था क्या है? आंसर है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। अगला क्वेश्चन क्या है, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ये है 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? इसका आंसर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों असेसमेंट का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही हैं? तो ये जो है औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, इसकी तरफ जो है संकेत दे रही हैं। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसंधान संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विकास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? आंसर है मानकीकृत परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो है आकृति को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है? क्या हो सकता है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला क्वेश्चन क्या है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। अगला है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? आंसर है विकासात्मक। अगला क्वेश्चन है, आर्जो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक पद्धति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि वह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जो और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? आंसर है स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है,
यह क्या दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह। अगला क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? वैयक्तिक भिन्नता से। अगला क्वेश्चन है, गणित के अधिगम नियोगिता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? इसका आंसर है निदानात्मक परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? आंसर है ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। अगला क्वेश्चन क्या है? विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? आंसर है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन क्या है? विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया का। अगला क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिशील में भाग लेते हैं। अपनी रुचि से जब वो भाग लेते हैं तो अधिक गतिशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप से उन्होंने ग्रहण किया है। आंसर है समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। बच्चे किस आयु से सीखते हैं? शिक्षा की कौन सी विधि इस विचारधारा का पोषण करती है? तो ये है पेस्टोलॉजी विधि। क्या है? पेस्टोलॉजी विधि। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? आंसर है अभिरुचियों के अनुरूप। अगला क्वेश्चन है, NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, यह बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। अब देखते हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों के कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। क्या? आंसर देखते हैं इसका। स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्राकृतिक को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर EVS की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। इसका आंसर है विषय में बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने व विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की EVS की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी को पर्यावरण को संकल्पवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित कराने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों से अक्सर प्रतितुष्टि फीडबैक लेती है। इसका आंसर है इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य, दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि वे अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं।
क्वेश्चन है सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। आंसर है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। अगला क्वेश्चन है एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच के अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी हैं। अगला क्वेश्चन है मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकता है। पौधे एवं जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए यूसीएन ने निम्न पुस्तक तैयार की हैं, उस जो है रेड डेटा बुक। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ में विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? आंसर है कि पर्यावरण अध्ययन में संदर्भ में बोझ के बिना सीखना बताता है कि अबोध का भार करने की जरूरत है। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? तो वो है लिंग हू फेन। निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? टमाटर। अगला क्वेश्चन है कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। वह जिला किस राज्य का भाग है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? तो वह स्थान है जम्मू और कश्मीर। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे दक्षिणी अमेरिका से। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। वह है बाज, चील और गिद्ध। अगला क्वेश्चन है खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है। इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। इस प्रकार के ये जो है यह किस प्रदेश में पाया जाता है? यह एक मरुस्थली है। पक्षी एक ही समय में 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं क्योंकि इनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं। घटपर्डी जो कीट और मेढक तत्व को फंसाकर खा सकता है हमारे देश में पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम है मेघालय। अगला क्वेश्चन है निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आंसर है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। अगला क्वेश्चन है छाऊ नृत्य किस राज्य के लोगों का नृत्य है, लोक नृत्य है? तो यह जो है मिजोरम का है। आगे देखते हैं भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी जो की है वह इसकी जो है दिशाएं क्रम पूछा गया था। तो ये दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व इनके दिशा क्रम हैं। अगला है मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा के वाद विवाद में आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था कि इसका आंसर क्या है कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। गुजरात के निकटवर्ती राज्य ये हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। अब हिंदी से संबंधित देख लेते हैं क्वेश्चन।
प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। भाषा सीखने सिखाने से आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया। हिंदी भाषा शिक्षक का वह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है कि सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। क्या करता है? वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? लिखने में। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। अगला क्वेश्चन है बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या हैं? संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा का उपलब्ध परिवेश। किसी भी भाषा का अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कि उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? पाठों का चयन उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा बच्चों को कार्यों में व्यस्त रखना। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। आंसर क्या है? सीखने को विस्तार देना। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। रघुपद शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास। पूछा गया था कि अवर शब्द का विलोम क्या होगा? प्रवर। इत्यादि में कौन सी संधि है?